इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है। इस मोटर में क्या होता है, यहाँ पर अंदर ये लोहे की शाफ्ट है, ये जो आपको दिख रही है लोहे की शाफ्ट, यहाँ भी लोहे की शाफ्ट है। यहाँ पर कॉपर वायरिंग दिखाई दे रही है आपको, ये कॉपर वायरिंग, यहाँ भी कॉपर वायरिंग है। ये मोटर का पूरा ढांचा है, इस पे भी ढांचा है पूरा, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बिजली कैसे बनती है और मोटर कैसे घूमती है, देखो इसके पीछे का क्या साइंस है। देखो अगर हम इस कॉपर वायर के अंदर करंट छोड़ेंगे, ठीक है, तो मैग्नेट बननी शुरू हो जाएगी और मैग्नेट बनेगी। ये इस तरह से डिज़ाइन होता है, तो ये इसकी शाफ्ट घूमनी शुरू हो जाएगी, ये घूमनी शुरू हो जाएगी। इसके आगे आप पंखा लगाओ, कुछ ही लगाओ, वो घूमना शुरू हो जाएगा। जितने भी दुनिया के मोटर हैं वो सिर्फ इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। कॉपर में करंट दिया, कॉपर वायर में मैग्नेट बनेगी तो शाफ्ट घूमनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था, अगर हम कॉपर वायर लपेट कर उस पर करंट देते हैं, कील रख दी थी उसके अंदर, तो वो कील चिपकने लगे, चुंबक बन जाओ वो ऑटोमेटिक। लेकिन इसका डिज़ाइन इस तरीके से करा हो, ये समझो आप एक तरीके की कील है, लेकिन ये इस तरीके से डिजाइन करी हुई होती है मोटर, ये घूमने लगती है। शाफ्ट घूमेगी तो कोई भी मोटर हो, पंखे का मोटर हो, कहीं का भी मोटर हो, वो घूमना शुरू हो जाएगा। मोटर तो सेम है। अब इसके विपरीत क्या, अगर हम इसी शाफ्ट को पहले ही घुमाना शुरू कर दें, यानी मैग्नेट खुद ही घुमानी शुरू कर दे बाहर से, किसी भी धक्का देने के जरिए, पानी के द्वारा धक्का देवें हम, कोयले की भाप के द्वारा देवें, या हवा के द्वारा, किसी भी तरीके से, या हाथ से ही घुमाने लगे, तो इसके अंदर पहले ही ये दिख रही है, ये मैग्नेट बनने लगेगी। यहाँ से इसमें मैग्नेट बनने लगी, और ये जैसे ही मैग्नेट बनेगी तो मैग्नेट को घुमाना ही, कॉपर वायर के अंदर बिजली बनाना है, तो कॉपर वायर के अंदर बिजली बननी शुरू हो जाएगी और बिजली निकलकर जानी शुरू हो जाएगी। उसके जो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वे इसके अंदर से एक दिशा में बहने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। और जब वे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में चलना ही बिजली बनना है, उसे ही हम जनरेटर बोलते हैं। ठीक है।